uniform and non-uniform motion. So what do you mean by uniform motion and non-uniform motion? तो uniform motion सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो basically uniform motion is a motion when a body travels equal distance in equal interval of times. What is the definition of uniform motion? When a body travels equal distance in equal interval of time. इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है. डेफिनेशन तो रट के बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है. जब तक हम इसकी डेफिनेशन नहीं समझेंगे आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे हम. सो दिस मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. आइए इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं, ठीक है? टाइम एंड द वाई एक्सिस एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस एवरी टाइम व्हेन वी यूज इन फिजिक्स इज represented by s. Okay, from now onwards whenever there is a alphabet s, mostly it is represented as distance. Okay, तो इसमें क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में वी विल ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस. इस ग्राफ का क्या मतलब हुआ, जैसे ये है आपका 1 2 3 4 and 5. So this time is in minutes I am writing. This distance 10 20 30 40 and 50 इस तरह से, ठीक है? एंड दिस इज इन मीटर्स आप ले लीजिए, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है, अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन समझना है कि कोई बॉडी अगर वो अपने इनिशियल पॉइंट से उसने अपना स्टार्ट किया है मूव करना, तो 1 मिनट में दैट बॉडी इज मूविंग 10 meters like this. You understand? And in 2 minutes that body is moving 20 meters. So it's a uniform distance also na, that every time the body will move for 10 meters with every minute. Right? There is a difference of only 1 minute each time. 1 minute, 2 minute, 3 minute, and there is a difference of uniform distance also, 10 meters, 20 meters, 30 meters, where the distance is also increasing to say in a equal interval. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि विद इन द सेम लिमिट ऑफ टाइम, यानी 1 मिनट में, नाउ इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग 10 meters, दैट बॉडी इज ट्रैवलिंग इन द नेक्स्ट मिनट, इट इज ट्रैवलिंग फॉर 20 meters. And then again in the next minute it will travel again for 10 meters, then in next minute it will travel again for maybe 15 meters. So you will see कि उसका पैटर्न हर बार चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, राइट? यहाँ पर 10 meters ट्रैवल किया, लेकिन इन दोनों जगह उसने 20 meters और 15 meters. तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यू अंडरस्टैंड? और बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन की भी मैं अभी आपको डेफिनेशन तो लिखवा दूंगी, बट इट इज द टाइप ऑफ मोशन दैट द बॉडी विल ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं अनइक्वल डिस्टेंस, राइट? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स. यहाँ पर इंटरवल ऑफ टाइम तो हर जगह 1 minute है, राइट? Everywhere it is 1 minute, but the way this body is moving or this object is moving is उनका डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल हो जा रहा है. जैसे एक जगह 10 meters है तो दूसरी जगह 20 meters है, तीसरी मिनट पर 10 meters हो गया, फिर चौथे मिनट पर क्या हो गया 15 meters. समझ में आ गई बात बेटा? सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा. लिख लीजिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन की मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रही हूँ. इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी will travel unequal distance in equal interval of times. Okay बेटा? आई होप ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिमाग में आप लोगों के अच्छे से बैठ गया हो, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डेफिनेशन रटाफाई नहीं करना है बच्चों, याद रखना आप लोग. डेफिनेशन रटाफाई करने से आप लोग को मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन डेफिनेशन के मार्क्स मिलेंगे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आया या ग्राफ आया, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड. ये याद रखिएगा कि ये डेफिनेशन रटाफाई करने से ही सिर्फ आपको पूरे मार्क्स कंप्लीट नहीं होंगे. इसके लिए आपको ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, वो आप लोगों को समझना पड़ेगा. समझ में आ गया है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाती हूँ.